हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा। तो आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी वाक्य अगर जो एक्टिव आस में है तो उसको पैसिव आस में बनाएंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन जो है होता है, इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले जो है इसमें ये नॉमिनेटिव केस जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदले जाते हैं, ठीक, ये जानना है। तो आई का नाम है, आई जो है नॉमिनेटिव केस है, तो इसका जो है जब पैसिव इसमें बदलेंगे तो आई का मी हो जाएगा और बी का जो है अस हो जाएगा और यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा और सी का जो है हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। ठीक, और एक नजर इस पर डाल लेते हैं कि किस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस प्रकार इसमें 1 2 3 4 अर्थात 4 चौक 16 वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और जो है 8 चौक 32 अर्थात इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 8 का पैसिव वॉइस बनता है, यानी 8 चौक 32। तो मात्र हम लोगों को इसमें 32 वाक्यों को ही पैसिव वॉइस बनाने के लिए नियम को पढ़ना है, बाकी जो है इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हम लोग देखते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं यह जानेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का क्या नियम है। जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हो जाएगा इंग्लिश से ही इट्स ए मैंगो, ही इट्स ए मैंगो। तो इसका यह एक्टिव वॉइस है, जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो जब एक्टिव वॉइस रहता है तो इसमें जो है कर्ता प्रधान रहता है, क्या रहता है, कर्ता प्रधान रहता है। जब इसमें इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो है कर्म की प्रधानता आ जाती है। जैसे इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक आम उसके द्वारा खाया जाता है, एक आम उसके द्वारा खाया जाता है, तो इसका ये पैसिव वॉइस में अंग्रेजी में हो जाएगा ए मैंगो इज ईटेन बाई हिम, ए मैंगो इज ईटेन बाई हिम। तो आप लोगों ने देखा ही जो है ही नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका रूल जो हुआ बनाने का नया रूल हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू सब्जेक्ट लिखते हैं, तो न्यू सब्जेक्ट लिखते हैं तो यानी जी इसका ऑब्जेक्ट रहता है वही क्या हो जाता है, न्यू सब्जेक्ट हो जाता है, इसका ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाता है, न्यू सब्जेक्ट हो जाता है और यह जो सब्जेक्ट है वह क्या हो जाता है, न्यू ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यह ऑब्जेक्ट है, यह न्यू सब्जेक्ट हो गया तो हो जाएगा ए मैंगो, क्या हो जाएगा, ए मैंगो, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा मैंगो। और इसके अनुसार अगर जो सहायक क्रिया, इसके अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। एक वचन है तो इज, बहुवचन है आर, अगर जो आई है तो यहाँ पर जो है एम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से मैंगो जो है एक वचन है तो इज हो जाएगा, ए मैंगो इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हो जाएगा इट, एट ईटेन होता है ईटेन हो जाएगा, यानी ये मैंगो इज ईटेन बाई, नए सब्जेक्ट के पहले जो हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं तो बाई, और यह न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे तो न्यू ऑब्जेक्ट जो है यह ही का हिम हो जाएगा। इस प्रकार इस वाक्य का
पैसिव वॉइस हो जाएगा ये मैंगो इज ईटेन बाई ही, ये मैंगो इज ईटेन बाई ही, अर्थात न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको न्यू सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, न्यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं और बाई के बाद जो है न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो सब्जेक्ट है उसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का यह रूल हो गया। और इसमें हम देखते हैं, आइए इसमें चेंज करने के लिए, तो इसमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है इसको, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहला वी रीड आवर बुक, वी रीड आवर बुक। दूसरा है वी प्ले क्रिकेट, सी वॉशेज क्लोथ्स, सी टीचेज यू, वी रिस्पेक्टेड हिम। इन 5 वाक्यों का आप लोग जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे और जो भी समस्या आएगी कमेंट में जो है बोलेंगे।